हमें लगा था कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी के क्रॉस वेरिफिकेशन से जुड़े प्लीज को डिसमिस करने के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है और एक न्यू कंट्रोवर्सी ने देश में अलग तहलका मचा दिया है। इस केस के मेन पिटिशनर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा रिप्रेजेंटेड थे, ने हार नहीं मानते हुए एक बार वापस से उन्हीं के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ईसीआई के खिलाफ कुछ डायरेक्शंस की मांग करते हुए। और शायद आप भी उनसे अग्री करेंगे जब आपको पता चलेगा कि आखिर इस बार ईडीआर की मांग क्या है। ईवीएम और वीवीपीएटी के मुद्दे पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सनसनी मचा दी थी जब उन्होंने ईडीआर पर तंज कसते हुए कह दिया था कि देयर सीम्स टू बी अ concerted effort to discredit, diminish and weaken India's progress on every possible frontier and any such attempt has to be nipped in the bud। तो चलिए देखते हैं कि एडीआर के दूसरे प्ली में भी लोगों की यही राय है या नहीं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशन की ये मांग है कि जैसे ही पूरी वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तो वैसे ही 48 आवर्स के अंडर में ईसीआई को फाइनल ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑफ वोटर शो करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में और एग्जैक्ट नंबर के साथ। अब आपके मन में ये सवाल चलेगा कि भला सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एडीआर की ओर से ऐसी डिमांड सुप्रीम कोर्ट में क्यों रखी है। तो बात ऐसी है कि वोट्स की काउंटिंग को लेकर कुछ दिनों से बहुत सुर्खियां पैदा हो चुकी है। अब तक 2 फेज की वोटिंग के बाद जो डेटा ईसीआई ने पब्लिश करते हुए शो किया है उसमें करीबन 5 से 6% इंक्रीज देखने को मिला है उस दिन के डेटा के कंपैरिजन में जो ईसीआई ने सबसे पहले दिन शेयर किया था पोलिंग के दौरान। और ये डिफरेंस देखकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया कि भला ऐसे कैसे वोट्स में इतना इंक्रीज हो गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईसीआई द्वारा लीड डेटा पब्लिश करने पर भी लोगों में और शक पैदा हो गया है। और आपको बता दें कि ईसीआई ने अब तक 2 बार बहुत डिले करके डेटा पोस्ट किया है। फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग जो कि अप्रैल 19 को हुई थी उसका डेटा ईसीआई ने 11 दिन बाद जमा किया था और सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग जो कि अप्रैल 26 को हुई थी उसका डेटा 4 दिन बाद। और इस फाइल्ड एप्लीकेशन में ये सारी बातों को मेंशन करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। एंड दिस एप्लीकेशन स्टेट्स इट इज सबमिटेड दैट द इनऑर्डिनेट डिले इन द रिलीज ऑफ फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा coupled with the unusually high revision of over 5% in the ECI's press note of April 30, 2024 and the absence of disaggregated constituency and polling station figures in absolute numbers has raised concerns and public suspicion regarding the correctness of the said data। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडीआर ने तो यहाँ तक क्लेम भी किया है कि ईसीआई ने साफ साफ एब्सोल्यूट डेटा पब्लिश करने से मना कर दिया है और ऐसा करके वे अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। पर अब समय आ गया है कि वे अपना काम अच्छे से करके लोगों के मन से ये डाउट हटा दे। एंड इट वाज स्टेटेड these apprehensions must be addressed and put to rest in order to uphold the voters' confidence. It is necessary that the ECI be directed to disclose on its website scanned legible copies of Form 17C Part 1 account of votes recorded of all polling stations which contains the authenticated figures for votes polled within 48 hours of the close of polling। मामला हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इस एप्लीकेशन में ये स्टेटेड था कि ऐसी मांगे कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ईसीआई से की है। हालांकि उन्होंने अभी तक इसमें कोई प्रॉपर जवाब किसी को नहीं दिया है। सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन में बात होती है टीएमसी पार्टी की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस wrote a letter on May 6 to the ECI calling upon the ECI to publish the total number of electors in each parliamentary constituency, total numbers of vote, total number of voters as noted in register of voters and the number of voters as per EVM for all the constituencies that have already gone to polls in phases 1 and 2। और इसी के जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खारगे ने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखते हुए क्वेश्चन द इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट परसेंटेज एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन नंबर्स। और वही जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीताराम येचुरी also wrote a letter to the ECI raising concerns over delays and discrepancies in the release of voting figures by the ECI। आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन कहने को तो पुराने एप्लीकेशंस के साथ ही मूव की गई थी as part of its plea to tally voter verifiable paper audit trail slips with votes cast through electronic voting machines so that citizens can confirm that their vote has been counted as recorded and recorded as cast। पर जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मेन प्ली को 26 अप्रैल को रिजेक्ट करते हुए सबको ही एक बहुत बड़ा झटका दिया था। आपको बता दें कि इस केस में एडीआर का बस यही कहना है कि सिटीजन्स को एटलीस्ट ये डेटा तो मिले कि कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल था और कितने लोगों ने वोट दिया, ताकि ऐसा ना हो कि इस डेटा में कोई मिसमैच पैदा हो। एडीआर alleged that there has been a dereliction of duty on the part of the ECI, Election Commission of India, in declaring election results through electronic voting machines (EVMs) based on accurate
एक्यूरेट एंड इंडिस्प्यूटेबल डेटा, और इसी शक को मिटाने के लिए उन्हें स्पेसिफिक डेटा को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि EDR की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रही है और अपने एप्लीकेशन में ये सबमिट करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांगे की है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर EDR की डिमांड्स क्या है। EDR seeks to direct the ECI to immediately upload on its website scanned legible copies of Form 17C Part 1, account of votes recorded of all polling stations after close of polling of each phase in the ongoing 2024 Lok Sabha elections. Provide tabulated polling station-wise data in absolute figures of the number of votes polled as recorded in Form 17C Part 1 after each phase of polling in the ongoing 2024 Lok Sabha elections, and also a tabulation of constituency-wise figures of voter turnout in absolute numbers in the ongoing 2024 Lok Sabha election. To upload on its website scanned legible copies of Form 17C Part 2 which contains the candidate-wise result of counting after the compilation of results of the 2024 Lok Sabha elections. अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब लिस्ट करती है और कब इस पे सुनवाई होती है। अगर देखा जाए तो सुनवाई जल्दी हो तो अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी समर वेकेशंस के लिए तुरंत ऑफ होगी और जिस डेटा की मांग EDR कर रही है वे उन्हें 1 जून के बाद ही चाहिए होगा, जिस दिन इलेक्शंस की पोलिंग पूरी तरह से समाप्त होगी और जिसके बाद जाकर 4 जून को ये फैसला हमारे सामने होगा कि आखिर कौन देश को अगले 5 साल तक चलाने वाला है। आपको बता दें कि वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ काफी उंगलियां उठ चुकी है, ये कहते हुए कि वे यूनियन गवर्नमेंट को काफी फेवर कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला और सीरियस हो गया था जब PM मोदी के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़े इतने कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचे थे, पर उन्होंने इसके बावजूद बहुत समय तक कोई एक्शन नहीं लिया था। और अब जो एक्शन लिया भी है वो बहुत ही डिफरेंट वे में लिया है, जहां उन्होंने PM मोदी के जगह स्टेट BJP लीडर JP नड्डा को नोटिस इशू करके एक जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले में एक दूसरी बार BJP ने रिप्लाई देने के लिए एक्सटेंशन की मांग की है। जहां ये सब हो रहा है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने EVM केस में जजमेंट सुनाकर सबको शॉक कर दिया था, ये ध्यान में रखते हुए कि इन मशीन्स के खिलाफ कितने ही लोग हैं। जहां एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बहुत स्ट्रांगली EVM VVPAT मशीन्स की एक्यूरेसी पर डाउट्स रेज किए, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने उनसे कहा कि उनका मानना है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इस प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड स्टेटेड मशीन नॉर्मली विदाउट एनी रॉन्ग ह्यूमन इंटरवेंशन विल वर्क प्रॉपरली, विल गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। और वहीं इस फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एक आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर कई क्वेश्चंस रेज किए थे और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को वापस से रिवाइज करने को भी कहा था। सिब्बल हैज स्टेटेड several polls have suggested that the majority of the citizens of this country find the EVM suspect. I believe that the elector has the fundamental right to know that the vote cast by him or her is in favor of the candidate for whom the vote is cast. Free and fair elections is part of the basic structure of the constitution, fairness being an essential element in the voting process. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में EVM और ECI से जुड़े और कौन से न्यू मुद्दे आ सकते हैं। Till then, keep following लॉ चक्रा।